आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उन आईओ को कैसे क्रॉस किया जाता है। तो आईओ को क्रॉस करने के पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि एफआईआर जो हुई है उसमें मैटर क्या लिखवाया गया है। उसमें एफआईआर जो लिखवाई गई है उसमें आईओ ने ही लिखी है या किसी और ने लिखी है। उसमें जो कंटेंट्स लिखवाया गया उसमें कई बार चीजें लिखवाई जाती हैं कि हमें लकड़ी डंडे से मारा गया था या कुछ हमें धारदार जो नुकीले हथियार है उनसे मारा गया था। और जब चालान पेश किया जाता है, जब उस वो अपनी चार्जशीट तैयार करता है आईओ, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि उसमें जो एफआईआर में जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो उसमें जो हथियार जो यूज किए गए हैं, जो लकड़ी, जो डंडा, जो चाकू, तलवार, कुछ भी उसमें प्रयोग किया गया है, अगर वहां की जो उसमें जो लिखा गया है क्या उनकी रिकवरी हुई है वहां से। अगर रिकवरी हुई है वहां से तो उसको देखना पड़ता है। अगर अक्सर ये देखा जाता है कि एफआईआर के कंटेंट में कुछ लिखा होता है लेकिन रिकवरी के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं होता है, तो आईओ जो वहां पर जब क्रॉस होता है वहां पर अपनी बात से मुकर जाता है। अक्सर ये चीजें देखने में आती हैं जो जब हम इस चीज को प्रैक्टिकल करते हैं तब। दूसरी बात, मौका पर वो पुलिस वाले क्या करते हैं अक्सर कि मौके पर ना जाकर, मौके जो मौका नक्शा बनता है वहां पर तो वो एक बार तो चले जाते हैं, वहां पर वहां का नक्शा बना लेते हैं। नक्शा बनाने के बाद वो जब सिग्नेचर वगैरह करवाने होते हैं वो उनको थाने ही बुलाकर जब उसके सिग्नेचर करवा लेते हैं। जब वहां से कोई रिकवरी की गई है तो वहां से उन्होंने कोई विटनेस बनाया है या विटनेस नहीं बनाया है, इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। उसके बाद अगर कोई गिरफ्तारी की गई है तो गिरफ्तारी करने के बाद किसी रिश्तेदार को उसको किसी को बताया है या नहीं बताया है, कोई गिरफ्तारी मीमो तैयार किया है या नहीं तैयार किया गया है। ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और ये जब सारी चीजें पढ़ने के बाद जब आप किसी भी आईओ को जब क्रॉस करते हो तो उसमें सारा चीज पता लग जाती है कि किस प्रकार से अगर आईओ झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जो ये क्रॉस करते हैं ये एक जो आपका क्लाइंट है आप उसी को ही इस इनके बेस पर ही आप उसको बरी करवा सकते हैं। तो आई क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रिमिनल केसेस में। अगर आपने अच्छे से किया है तो जाहिर सी बात है आप अपने क्लाइंट को 100% बरी करवा सकते हैं, उसको जेल से बाहर करवा सकते हैं।